और अब खबर मनेंद्रगढ़ से सामने आ रही है और ये खबर सभी को चौंका रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर इसके तहत जो मंगलसूत्र दिए जा रहे थे कन्याओं को, उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, ये मनेंद्रगढ़ से खबर आई है, जहां पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 184 जोड़ों को ये मंगलसूत्र दिए गए, लेकिन इनकी गुणवत्ता को लेकर विवाद गहरा रहा है। योजना में शामिल नवविवाहिताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें चांदी की जगह गिलेट की चेन और चांदी की परत चढ़ा लॉकेट दिया गया। मामले के सामने आने के बाद महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि योजना में लाखों रुपए खर्च के बावजूद बेटियों के विश्वास से खिलवाड़ हुआ है। विपक्ष ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मामले के सामने आने के बाद महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है इस मामले में। तो मंगलसूत्र दिया गया, बेटियों का सब वीडियो वायरल हुआ है, सभी ने दिखाया भी है और ये बहुत शर्मनाक घटना है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जब महिला बाल विकास मंत्री जी का बयान आया है कि मंगलसूत्र का लॉकेट जो है वो चांदी का है और बेटियों का कहना है कि जो मंगलसूत्र का चेन तो गिलेट का है ही, साथ में जो लॉकेट को भी चेक कराया तो उसमें बताया गया कि चांदी का परत डाला गया, चांदी का पानी डाला गया। ये तो बड़ा बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जिस विश्वास से बेटियां विवाह करती हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में। तो ये जनता का विश्वास में शासन की योजनाओं का खरा नहीं होता, नहीं, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो महिला बाल विकास विभाग पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि योजना में लाखों रुपए के खर्च के बावजूद बेटियों के विश्वास से खिलवाड़ हुआ है। विपक्ष ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, जहां पर भी एक गड़बड़ी हुई है, आखिर चांदी के लॉकेट की गुणवत्ता में ये खराबी कैसे आई, गुणवत्ता के लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। योजना में शामिल नवविवाहिताओं ने आरोप लगाया कि चांदी की जगह गिलेट की चेन और चांदी की परत चढ़ा लॉकेट दिया गया है। मामले के सामने आने के बाद महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत से जानते हैं। लक्ष्मीकांत, ये तोहफा स्वरूप दिया जाता है सरकार की ओर से, लेकिन इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी किसने की है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, जांच में अभी क्या कुछ सामने आया है? तकनीकी खराबी के चलते यहां पर संपर्क टूट रहा है बार बार। एक बार फिर लक्ष्मीकांत से जुड़ने का प्रयास करेंगे और लक्ष्मीकांत से जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से विस्तार पूर्वक आपको बता देते हैं। दरअसल इस योजना के तहत नवविवाहिताओं को चांदी के मंगलसूत्र दिए जाते हैं, लेकिन उन्हीं मंगलसूत्रों को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की बू इसमें से आ रही है, क्योंकि ये चांदी के मंगलसूत्र नहीं हैं। यहाँ पर नवविवाहिताओं ने कहा है कि ये चांदी के मंगलसूत्र नहीं है, चांदी की जगह गिलेट की चेन है और चांदी की परत चढ़ा हुआ लॉकेट दिया गया है। तो देखिए, मामले के सामने आने के बाद महिला कांग्रेस ने भी कई सवाल खड़े किए। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है इस मामले में और उन्होंने कहा कि योजना में लाखों रुपए खर्च के बावजूद बेटियों के विश्वास से खिलवाड़ हुआ है। विपक्ष ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं।
और एक बार फिर से हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख लक्ष्मीकांत का करते हुए जानेंगे एक बार फिर से उनसे कि आखिर इसके पीछे कौन कौन शामिल हो सकता है। अभी तक मामले में क्या कुछ स्पष्टता आई है? जी देखिए, बता दूं ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी का है, जहां पर कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कई जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था, जिसमें जो महिलाओं ने अब वीडियो जारी कर ये बताया है कि जो मंगलसूत्र उनको दिया गया है सरकारी योजना के तहत वो पूरी तरीके से नकली है। जो लॉकेट दिया गया था उसमें चांदी की परत चढ़ी हुई थी और जो चैन है वो गिलनेट की है। जिसके बाद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने ये आरोप लगाया है कि जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके साथ ये छल किया गया है। इसमें पूरे मामले में जो अधिकारी है और जो विभागीय मंत्री है उनकी भ्रष्टाचार की बू सामने आती है। ऐसे पूरे चाहे अधिकारी हो या मंत्री हो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा संगीता सिन्हा द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं उनके साथ लगातार जो भाजपा की सरकार है वो छलावा करते आ रही है। और इस बार भी क्या बोलते हैं, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हुआ है उसमें जो महिलाएं जिनके शादी हुई संपन्न हुई है उनको नकली मंगलसूत्र दिया गया है। इस मामले को लेकर उन्होंने पीसी कर बताया कि जो विभागीय अधिकारी है उनकी लापरवाही की वजह से ये आया है। और इसमें पूरी तरीके से जो विभागीय अधिकारी है और मंत्री है उनकी भ्रष्टाचार लक्ष्मीकांत साहब, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जब चांदी के मंगलसूत्रों के पैसे फंड जो है यहाँ तक पहुंचता है, उसके बावजूद ये नकली लॉकेट और सिर्फ चांदी चढ़ा हुआ पानी की चेन कैसे वहां पर पहुंची? जी देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं जिन्होंने इसकी खरीदी की है उनके द्वारा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया होगा, तभी जाकर इस तरीके का मामला सामने निकल कर आया है। अब पूरे मामले में महिला बाल विकास जो मंत्री है उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने भी ये वीडियो में बताया है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने नियम और शर्तों के हिसाब से काम किया है। और अधिकारियों ने भी ये कहा है कि नियम और शर्तों से काम हुआ है। लेकिन जो कांग्रेस है, विपक्षी जो नेता है, वे लगातार इस पूरे मामले को उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो प्रदेश की बेटियां हैं उनको इस तरीके से उनके साथ छलावा किया गया है और जो मंगलसूत्र दिए गए हैं वे पूरी तरीके से नकली हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी दोषी हो इस मामले में, चाहे अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो या क्यों ना उस विभाग की मंत्री हो, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा संगीता सिन्हा द्वारा कहा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि बिल्कुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, कल ही मेरे संज्ञान में ये विषय आया कि एमसीबी जिले की 4-5 बहनें जो हैं वो आरोप महिला बाल विकास विभाग के वीडियो के माध्यम से कि हमें जो मंगलसूत्र मिला है चांदी का वो गलत है और चांदी का नहीं है, उनका ये आरोप है। मैं बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो गरीब तबके के लोग, मध्यम परिवार के लोग हैं, उनके लिए योजनाएं है। और इस योजना का प्रारंभ माननीय स्पीकर साहब जो वर्तमान में है पूर्व मुख्यमंत्री है। लेकिन वहां का जो विषय आया था आज प्रेस विज्ञप्ति विभाग के द्वारा भी जारी किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी किया गया है, इसे खंडन किया गया है विभाग के माध्यम से कि जो आप लोगों को भी पता है कि अभी सोने चांदी का भाव भी बढ़ा है, तो इसके वजह से जो 1,000 रुपए है, हमने जो 35,000 रुपए डीपीटी किया है, तो एक्स्ट्रा 1,000 उनके खाते में और अलग से दिया है, तो 36,000 रुपए उनके खाते में गया है। तो विभाग अपनी ओर से पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है गिल्लट, क्योंकि संभव नहीं है कि चांदी का रेट, सोने का रेट इतना महंगा है।